क्वेश्चन दिया हुआ है 0.456 ग्राम कार्बनिक यौगिक है जिसका मोलर द्रव्यमान 152 है जो कि 31.4 ग्राम एसीटोन में विलेय है। तो देखिए एसीटोन की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका विलायक है। और जो कार्बनिक यौगिक है ये विलेय है, यानी इसमें घुला हुआ है तो ये क्या है, विलेय है। तो जो कार्बनिक यौगिक है यानी विलेय है, इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं विलेय को। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल w बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 0.456 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया हुआ है, 152 दिया है। एसीटोन क्या है, विलायक है, तो विलायक को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं जिसकी मात्रा कितनी दी हुई है, 31.4 दिया है। ठीक है, इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। किसका, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। और दिया क्या है सवाल में कि एसीटोन का जो आणविक उन्नयन स्थिरांक है वो कितना दिया है, 17.2 दिया है। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक को केबी से ही प्रदर्शित करते हैं, जो दिया हुआ है आपका 17.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमको फार्मूला क्या लगाना है। जब आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया हो तो आपका फार्मूला हो जाता है डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे डब्लू गुणे, जहाँ 1000 करते थे जब आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया होगा तो वहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए के बी का मान कितना है आपका 17.2, आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान 17.2 दिया हुआ है। साथ में स्मॉल डब्लू कितना है 0.456 गुणे कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, कैपिटल एम का मान आपका मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 152 गुणे कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार कितना है आपका 31.4। अब ध्यान से देखिए, दो अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी क्या है, दो अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बचा डेल्टा टीबी बराबर 172 गुणे 0.456 गुणे 100 बटे 152 गुणे 314। ठीक है, दशमलव हटाया, 3 जीरो हमने और बढ़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपका 172 गुणे 456 बटे 152 गुणे 314 और साथ में एक जीरो बच गया था। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे अगर 172 को तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 86 आता है। इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 76 आता है। फिर अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 43 आएगा। इसको अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 38 आता है। ठीक है, तो आपका क्या आया, आपका आया 43 गुणे 456 बटे 38 गुणे 3140। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 इकन्नम 2, दूने 18 19 आता है। और इसको 2 से अगर काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 228 आता है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से इसको फिर से डिवाइड करते हैं, 2 इकन्नम 2, 114 आएगा। इसको काटते हैं तो 2 2 कितना बचा यहाँ पे 11, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 सत्ते 14, इतना आया 1540। इसको 2 से फिर से काटते हैं तो 2 पंचे 10, 2 57 आता है। ठीक है, इसको 2 से काटते हैं, 2 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 785 आ जाता है। ठीक है, देखिए 19 से 57 कितनी बार कटेगा, 19 त्रिक 57 3 बार कटेगा। तो आपका फाइनल में क्या बचता है, आपको बचता है डेल्टा टीवी बराबर 43 गुणे 3 बटे 785। 43 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 129 बटे 785। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.164। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना था किसका क्वथनांक, किसका निकालना था, विलियन का क्वथनांक। तो देखिए विलियन का जो क्वथनांक होगा क्या हो जाएगा, विलियन का क्वथनांक क्या होगा आपका विलायक, ये क्या है डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। तो पहले आपका क्या दे रखा था, एसीटोन का क्वथनांक दे रखा था 56.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कितना उन्नयन हुआ है, कितना इसका क्वथनांक बढ़ा है, इसका बढ़ा है 0.164। तो टोटल विलियन का क्वथनांक आपका कितना बढ़ा, दोनों को ऐड कर दें तो विलियन का क्वथनांक आपका हो गया 56.364 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि विलियन का क्वथनांक। तो विलियन का क्वथनांक आपका कितना आया
56.364। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।